बहुत समय पहले महाभारत काल में बारबरीक नाम का एक वीर योद्धा हुआ। वह भीम के पुत्र घटोत्कच और अहिलावती नागकन्या का पुत्र था। बारबरीक बचपन से ही वीर और धनुर्विद्या में निपुण था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे तीनों लोकों में सबसे बड़ा धनुर्धर कहा था। बारबरीक का व्रत उसने प्रतिज्ञा ली थी कि वह किसी भी युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देगा। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ, बारबरीक अपने 3 तीरों और अद्भुत धनुष के साथ युद्धभूमि की ओर चला। भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण के रूप में उसकी परीक्षा ली। उन्होंने पूछा, यदि तुम युद्ध में जाओगे तो किसका साथ दोगे? बारबरीक बोला, मैं तो हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो अपने 3 तीरों से तो समूचा युद्ध एक पल में समाप्त कर दोगे। पहले जो पक्ष मजबूत होगा वह तुम्हारे कारण हार जाएगा। फिर दूसरा पक्ष कमजोर होगा, तुम फिर उसका साथ दोगे। इस तरह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। श्री कृष्ण की मांग तब श्री कृष्ण ने कहा, बारबरीक, तुम इतने बलवान हो कि महाभारत का परिणाम कभी नहीं निकल पाएगा, इसलिए मैं तुम्हारा सिर मांगता हूँ। बारबरीक ने बिना झिझक अपना सिर दान में दे दिया और कहा, प्रभु, मेरी यही इच्छा है कि मेरा सिर युद्ध देखता रहे। भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम आज से श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारी भक्ति में कथा कलियुग में लोगों का उद्धार करेगी। सिर का दर्शन बारबरीक का सिर युद्ध के अंत तक युद्धभूमि के ऊपर से सारा युद्ध देखता रहा। जब महाभारत समाप्त हुआ, श्री कृष्ण ने सभी पांडवों से पूछा कि युद्ध किसके कारण जीते। सभी ने अपने अपने मत दिए, पर सिर ने कहा, प्रभु, मैंने तो देखा यह विजय केवल आपके सुदर्शन चक्र के कारण हुई। तब श्री कृष्ण ने वरदान दिया, तुम्हारा यह सिर कथुधाम, राजस्थान के सीकर जिले में पूजित होगा। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। भक्तों का विश्वास। आज भी भक्त श्याम बाबा को सच्चे मन से पुकारते हैं। जय श्री श्याम। हारे के सहारे। कथु श्याम बाबा हर दुखी